हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने भी कभी ऐसा बोला है या फिर किसी ने आपको ऐसा बोला है? जैसे तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले, तुम होते कौन हो मुझे बाहर करने वाले, तुम होते कौन हो मेरा मजाक बनाने वाले। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस बोलते वक्त आप कॉमन वे में बोलते हैं तुम होते कौन हो, जो कि सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। इसके अलावा पूरा बोलने के लिए आगे वो सेंटेंस बोलते हैं जो हमें बोलना होता है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप बोलते हैं हूँ द हेल और उसके बाद आप बोलते हैं आवश्यकता अनुसार इज या एम या फिर आर, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। उसके बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबके लास्ट में आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर लिख रहे हैं तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को एग्जांपल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जांपल है तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, जिसे हम बोलेंगे हु द हेल आर यू टू टेल मी, हु द हेल आर यू टू टेल मी। तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले, तो हु द हेल आर यू टू स्टॉप हिम, हु द हेल आर यू टू स्टॉप हिम। वह होता कौन है रामा को पीटने वाला, हु द हेल इज ही टू बीट रामा, तो हु द हेल इज ही टू बीट रामा। तुम होते कौन हो मुझे बाहर करने वाले, तो हु द हेल आर यू टू गेट मी आउट, हु द हेल आर यू टू गेट मी आउट। तुम होते कौन हो मेरा मजाक बनाने वाले, तो आप बोलेंगे हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ मी, हु द हेल आर यू टू मेक फन ऑफ मी। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस बोलते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो आपको वर्ब इज का प्रयोग करना है, और यदि सब्जेक्ट आई हैं तो आपको एम का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो आपको प्लूरल वर्ब आर का यूज करना है। और जब आपको बोलना हो कि तुम होते कौन हो, तो इसके लिए आप बोलेंगे हु द हेल आर यू। और अगर पूरा सेंटेंस आपको इस प्रकार से बोलना हो कि तुम होते कौन हो मुझे डिस्टर्ब करने वाले, तो आप बोलेंगे हु द हेल आर यू टू डिस्टर्ब मी, हु द हेल आर यू टू डिस्टर्ब मी। तुम होते कौन हो मुझे डांटने वाले, तो आप बोलेंगे हु द हेल आर यू टू स्कॉल्ड मी, हु द हेल आर यू टू स्कॉल्ड मी। स्ट्रक्चर नंबर 2, जब आप बोलते हैं जैसे इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही परिवार समझो, उसे अपना ही दोस्त समझो। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी इन्हें इंग्लिश में बोलते वक्त परेशानी होती है? तो ये वीडियो आपको सिखाएगा कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप बोलेंगे थिंक ऑफ इट, और उसके बाद आप बोलेंगे एज योर, और उसके बाद आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ योर की जगह योर्स, हर की जगह हर्स, दे की जगह देयर्स और माई की जगह माइन आप बोलेंगे। तो चलिए इसे भी एग्जांपल्स की मदद से हम समझ लेते हैं। इसे अपना ही समझो, तो इसके लिए आप बोलेंगे थिंक ऑफ इट एज योर्स, थिंक ऑफ इट एज योर्स। योर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हमें योर एडजेक्टिव वर्ड न लिखकर योर्स एक प्रोनाउन वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसे अपना ही दोस्त समझो, तो हम कहेंगे थिंक ऑफ हिम। यहाँ इट की जगह हम हिम का प्रयोग करेंगे, और आगे हम बोलेंगे एज योर फ्रेंड। तो इसे पूरा बोलेंगे थिंक ऑफ हिम एज योर फ्रेंड। इसे अपना ही घर समझो, तो आप बोलेंगे थिंक ऑफ इट एज योर होम, थिंक ऑफ इट एज योर होम। इसे अपना ही परिवार समझो, तो आप कहेंगे थिंक ऑफ इट एज योर फैमिली, थिंक ऑफ इट एज योर फैमिली। इसे अपनी ही दुकान समझो, तो आप कहेंगे थिंक ऑफ इट एज योर शॉप, थिंक ऑफ इट एज योर शॉप। और हमेशा की तरह ये सेंटेंसेस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो देखते हैं आप में से कितने लोग इन्हें सही से ट्रांसलेट कर पाते हैं। सेंटेंस हैं तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले, इसे अपना ही काम समझो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।